अब बात दिल्ली में वक्फ बोर्ड की साजिश की चैप्टर 2 की। हमने आपको दिखाया था कि कैसे छह मंदिरों पर वक्फ बोर्ड की नजर है, कैसे सालों पुराने मंदिरों की जमीन पर वक्फ ने फैक्ट फाइंडिंग के नाम पर दावा ठोका है। लेकिन सिर्फ मंदिर ही नहीं, आज हम दिल्ली वक्फ बोर्ड की एक और साजिश का खुलासा करने जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड की नजर सिर्फ मंदिरों पर की जमीन पर नहीं, बल्कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने डीडीए के ऑफिस, डीटीसी बस अड्डे के साथ साथ एमसीडी के कूड़ाघर की जमीन पर भी अपना दावा ठोका है। जी मीडिया ने दिल्ली में वक्फ के दावों वाली जमीन की पड़ताल की और जी मीडिया की पड़ताल में जो सच सामने आया वो आपको भी हैरान कर देगा। हिंदू मंदिरों पर वक्फ का दावा। दिल्ली लैंड पर वक्फ की नजर। डीडीए प्रॉपर्टी पर वक्फ का केस। हिंदू संपत्तियों पर वक्फ दृष्टि। वक्फ संशोधन बिल का प्रस्ताव आते ही वक्फ बोर्ड तिलमिला उठा और साल 2019 में दिल्ली अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की एक रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं उसे देखकर तो यही समझ आता है कि न खाता न बही, वक्फ बोर्ड जो कहे वही सही। वक्फ यानी दान के नाम पर जमीन और संपत्ति हासिल करने वाले वक्फ बोर्ड देश की तीसरी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक बना बैठा है। लेकिन लालच और साजिश के इंतहा देखिए कि दिल्ली वक्फ बोर्ड राजधानी में मंदिरों और हिंदू प्रॉपर्टीज के साथ साथ डीडीए के दफ्तर, डीटीसी बस अड्डा, यहां तक कि एमसीडी के कूड़ा घर को भी अपनी प्रॉपर्टी बता रहा है। यह दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय को दी गई वर्ष 2019 की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के पेज नंबर 34 पर बताया गया है कि दिल्ली के मंगलापुरी इलाके का खसरा नंबर 163 वक्फ बोर्ड की जमीन के रूप में दर्ज है। लेकिन इस जमीन पर डीडीए का दफ्तर, सड़क, डीटीसी का बस अड्डा और एमसीडी का कूड़ादान वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। अब आपको वक्फ के दावे वाली जगह दिखाते हैं। यह है मंगलापुरी की वो सड़क जिस पर अभी गाड़ियां दौड़ रही हैं, बस, कार, साइकिल चल रही है, लेकिन वक्फ इसे अपनी जमीन बता रहा है। जमीन भी हमारी है, आसमां भी हमारा है, कहने को तो सारा हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन इस कहावत को साक्षात किया है दिल्ली वक्फ बोर्ड ने, क्योंकि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के मुताबिक ये जो सड़क है, इस सड़क के ऊपर ये जो गाड़ियां चल रही हैं, जो लोग चल रहे हैं, जो साइकिलें चल रही हैं, ये जो सड़क है डामर की बनी हुई, ये सड़क भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन कह रही है कि खसरा नंबर 163 में ये सड़क भी आती है और इसे इंक्रोच कर लिया गया है। अब इस सरकारी दफ्तर को देखिए, नाम है दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडी, लेकिन वक्फ के मुतवल्लियों के मुताबिक ये भी उसकी ही जमीन पर अतिक्रमण करके बना है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक ये जो ऑफिस बना हुआ है मंगलापुरी में डीडीए का, ये भी उनकी संपत्ति है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट ही कह रही है। और यहाँ तक कह रही है कि डीडीए ने तो उनकी जमीन के ऊपर कब्जा करके अपना ऑफिस बनाया है। तो ये स्थिति है इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में, जहाँ पर क्या सड़क हो, क्या सरकारी ऑफिस हो, हर किसी को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मंगलापुरी के दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी डीटीसी बस अड्डे की जमीन पर भी अपना दावा ठोक दिया है। और तो और वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में एमसीडी के कूड़ा घर को भी नहीं बख्शा, कूड़े के ढेर के नीचे दबी जमीन को भी वक्फ अपनी जागीर बता रहा है। अगर 163 का कोई खसरा है या गवर्नमेंट इसके अंदर कोई चीज़ ऐसा चाहती है कि उसको डेवलप करना चाहती है, तो उसके लिए बहुत सारी स्कीम जो है, नबार्ड को जो नाम सुना होगा आपने, वो 2013 के अमेंडमेंट के बाद ही आया। तो उसके अंदर बहुत सारे लैंड्स को जो है डेवलप करने की कोशिश की गई। देखिए, वक्फ की ज़मीन का जो मामला है, वो अगर बहुत सारी ज़मीनें ऐसे हैं जिनका लैंड यूज़ चेंज
करके और उसका या तो मुआवजा दिया जाता है वक्फ बोर्ड को, या फिर उसके अंदर अगर वो एनक्रोच्ड हैं और वो उस पर दावेदारी वक्फ की है और कोई रास्ता इख्तियार नहीं हो रहा है गवर्नमेंट एजेंसीज़ के या लोकल गवर्नमेंट्स के ज़रिए, तो उसके अंदर तो फिर प्रोसेस यही है कि वक्फ एक्ट के अंदर सेक्शन 54 के अंदर वक्फ HCO को ये पावर है कि वो एविक्शन के ऑर्डर करेगा, उसके साथ पुलिस प्रशासन को साथ लेकर के उसको खाली कराएगा। आज की तारीख में वक्फ के पास जमीन और संपत्तियों को लेकर असीमित ताकत है और वक्फ संशोधन बिल में वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है। इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। दरअसल वक्फ अधिनियम की धारा 40 पर सबसे ज्यादा विवाद है। धारा 40 में प्रावधान है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति समझता है तो उस पर दावा कर सकता है। धारा 40 वक्फ बोर्ड को अधिकार देता है कि संपत्ति को नोटिस देकर और फिर जांच करके वक्फ की प्रॉपर्टी तय कर सकता है। वो वक्फ की जमीन है। वक्फ ये भी तय कर सकता है कि ये शिया वक्फ है या फिर सुन्नी। वक्फ बोर्ड कानूनी रूप से बहुत ताकतवर है। यही वजह है कि अगर किसी मस्जिद या कब्रिस्तान के आसपास किसी की जमीन है तो आसपास के लोग वक्फ बोर्ड के नाम से भी घबराते हैं। वो इस बात से डरते हैं कि वक्फ बोर्ड कहीं उनकी जमीन न ले ले। और जिस तरह से राजधानी में वक्फ के झूठे दावों का खुलासा हुआ है, उससे जमीन और संपत्ति को लेकर वक्फ की साजिशों की पोल खुलती है। दिल्ली से जी मीडिया के लिए शिवांक मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।